चलो भैया, हम लोग देखिए बात करते हैं। लास्ट हम लोगों का केस ये था, कंसेप्ट। आज हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। आगे क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे, यानी अनुपात के विषय में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। आज हम लोग पढ़ेंगे समानुपात के विषय में कि समानुपात यानी प्रपोर्शन होता क्या है। ठीक है, रेशियो आपने पढ़ लिया, प्रपोर्शन आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो आप कहेंगे समानुपात। समानुपात का मतलब होता है कि जब दो अनुपात आपस में क्या हो, बराबर। क्या हो, बराबर हो। अगर मैंने कह दिया ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी कह दिया, तो इसका मतलब है ए अपान बी अनुपात है और सी अपान डी भी क्या है, आपका अनुपात है, और दोनों अनुपात बराबर हो गए। तो इनको मैं लिखने का इनका एक तरीका होता है। आप कहेंगे सर ए रेशियो बी, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या होता है, ये, और सी रेशियो डी। यानी अगर मैं कहूं कि जो ये वाला सिंबल होता है आपका, ये किसका होता है, समानुपात का। किसका होता है, समानुपात का। ये आपका समानुपात का होता है। आपने कहा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मैं इसको अगर बाय द वे एग्जाम में ऐसा कुछ मैं लिखने को आ जाए या कुछ ऐसा लिखा हो, मैं इस चीज को ये भी कह सकता हूं कि अगर ए बी सी जो डी है आर इन प्रोपोर्शन, मैंने कह दिया। अगर मैंने किसी भी चार अंक को कह दिया कि वो समानुपात में है, कोई भी चार अंक, तो आपको लिखने का तरीका इसको ऐसे लिखेंगे। अगर इसका मतलब है कि ए रेशियो बी सी रेशियो डी, अगर मैंने बाय द वे कह दिया बी सी ए डी, ये चार अंक दे दिए, मैंने कह दिया कि ये किस में है, समानुपात में। किस में है, ये समानुपात में है, समानुपात में है। तो इनके लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, बी रेशियो सी समानुपात यानी प्रोपोर्शनल ए रेशियो डी, ऐसे हो जाएगा। फिर आप इनको ऐसे नहीं लिखेंगे कि सर जो यहां पर मैंने लिखा और यहां पर लिखा, तो दोनों जगह चेंज है थोड़ा सा। आप कहोगे इसको लिखा है आपने इसके अकॉर्डिंग और इस वाले को लिखा है इसके अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा लिखने का इसका तरीका है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर मैंने कह दिया 3 4 एक्स और 5, 3 4 एक्स और 5, ये किस में है, आपके समानुपात में। तो आप कहोगे सर 3 4 एक्स और 5 अगर लिखोगे, यहां पर मैंने कह दिया, अगर आपके सामने कह दिया कि 3 4 एक्स और 5, ध्यान से सुनिएगा, चीजों को एक एक समझिएगा। 5 अगर मैंने कह दिया समानुपात में है, समानुपात में है, तो इनके लिखने का तरीका क्या होगा। आप कहोगे सर इनके लिखने का तरीका होगा 3:4, प्रपोर्शनल यहां पे आ जाएगा x/5, ऐसे लिखेंगे उनको। और अगर इसी क्वेश्चन में है तो आपसे कह देगा बताइए x बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, इनकरेज कर दिया कि बताइए x का मान क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग करोगे क्या, आपने कहा सर ये 3/4 लिखा हुआ है इज इक्वल टू, यानी इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूं इसका मतलब है इक्वल, इसका मतलब क्या है, इक्वल। और आप रेशियो का मतलब जानते हो कि उसको भिन्न में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x/5। आपने जैसे x/5 लिखा, आप कहेंगे कि सर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा कितना आ जाएगा, 5 3 15। इसको यहीं पर रखते हैं, बराबर कितना बचेगा, केवल x बचेगा। तो जो x का मान आएगा वह होगा कितना, 15/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 15/4 हो जाएगा। यहां से इतनी बात समझ में आ गई कि समानुपात का मतलब क्या है, क्लियर हो गया यहां तक कि समानुपात को हम लोग कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि जब दो अनुपात आपस में क्या हो,
बराबर रख दिए जाए, तो बराबर वाले जगह पर आप क्या कौन सा सिंबल लगाते हैं? समानुपात का सिंबल लगाते हैं। ये सिंबल किसका होता है? समानुपात का होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। समझिए, नोट करने के लिए मैं दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मेन चीज़ें आप समझिए पहले, ठीक है? नोट करने की रही बात, मैं इसका स्कैनर आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप आसानी से उसे घर में जा कर के थोड़ा सा पढ़िए, नोट कर सकते हैं। और जहां पर आपको ये लगे कि नहीं अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके लगाने के दो तरीके होंगे। अगर आप लोगों को किसी को क्वेश्चन आ रहे हों तो आप लोग लगाइए, और जिनको नहीं आ रहे वो क्वेश्चन को क्या करें? समझे, केवल चीज वही है, समझे। और रही बात नोट करने वाली बात, तो वह आपको घर में करना है भैया। कहाँ पे करना है? घर में। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे बचा हुआ समय, आप घर में अगर आप देखिए एग्जाम अगर निकालना चाहते हैं आप लोग, तो थोड़ा बहुत आपको घर में तो मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। थोड़ा बहुत आपको घर में मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम आपके हाथ में होगा, और नहीं तो फिर आपको तो दिक्कत है ही है। और सिलेबस आपका थोड़ा सा, अभी देखो आप लोगों को इसकी हैबिट नहीं है, अभी ये क्लास है थोड़ा सा इस तरह का पढ़ने का, भी तो व्हाइट बोर्ड में आप पढ़ते चले आ रहे हो आप लोग। तो जब ये वाली हैबिट हो जाएगी आपको, तो आप देखेंगे सिलेबस आपका जो 6 महीने में होना था, आपका 4 महीने में सिलेबस उचित तरीके से हो जाएगा। जब चाहो अपनी क्लास का आप क्या कर सकते हो? वीडियो लेक्चर देख सकते हो कि यहाँ पे मास्टर ने पढ़ाया था कब, क्योंकि ये लेक्चर पूरा का पूरा यूट्यूब में पड़ा हुआ है। ठीक है, आरजी कॉन्सेप्ट सर्च करिएगा, आराम से आप यूट्यूब में पहुंच जाएंगे, और उसको देखिए जरूर आप। वो आप ही लोगों के लिए, और बाहरी बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी है, सबके लिए है। अब देखो, यहां से मैंने कह दिया है कि अगर मैंने कहा कि ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, अगर कोई भी 4 नंबर आपके प्रपोर्शन में है, तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन बना सकता हूं, वो चीज आप समझिएगा। कंपेंडो, ठीक है, एंड डिवाइडेंडो, युगांतरानुपात, आप लोगों ने चीजें सीखी होंगी। ठीक है, आप देखोगे, चीजों को समझिएगा। ए अपान बी और सी अपान डी आपके सामने अगर लिखा हुआ है, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से अपने उसमें कर सकते हैं, ए अपान बी। अगर आपने बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपने जो प्रोसेस किया, वही प्रोसेस अगर राइट हैंड साइड कर देंगे तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सी प्लस डी अपान, पहली बात। आपने अगर इसको माइनस किया, ए माइनस बी अपान, ए माइनस बी अपान कितना हो जाएगा? बी लिखा है, तो इधर अगर आप सी माइनस डी अपान डी कर देते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहीं पर अगर आपने कुछ ऐसा लिखा कि अगर आपने इधर ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी कर दिया, भाई इनको सीधा क्या कर देना है, इनमें से क्या कर देना है, डिवाइड है दे देना है, इसका इसमें डिवाइड देने का मतलब डिवाइडेंडो हो गया। योगांतरानुपात, योग किया, अंतर किया, भाग दे दिया, अनुपात निकल आया, तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग योगांतरानुपात। बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, ये सारे के सारे चीजें क्या हैं, एक से बढ़कर के एक हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हम लोग किस में यूज करेंगे इनका? इनका यूज करेंगे कैलकुलेशन में। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज आपको समझना ही समझना, कि क्वेश्चंस आपके सामने अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो आप उनको इस वैरायटी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन क्या है, अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, मैंने जिस प्रकार से रेशियो के कंसेप्ट बताए उसी हिसाब से प्रोपोर्शन के कंसेप्ट बता रहा हूँ, और एक एक करके हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपने सारी चीज़ें लिंक करके पढ़ी हुई हैं तो 100% ये है
कि आपको चीज़ें समझ में आएँगी ही आएँगी। अगर आपने लिंक करके नहीं पढ़ी, सब तितर-बितर पढ़ा है, तो यही चीज़ आपको क्या लगेगी, कठिन लगेगी। तो आपने क्या सीखा कि अगर कोई 2 रेशियो ऐसे बराबर हों, तो योग हो गया इनका। अंश में क्या कर देंगे, हर को जोड़ेंगे, हर को जैसा का तैसा लिख दिया। अगर मैंने लेफ्ट साइड अगर ये प्रोसेस अप्लाई किया है, ये वाला प्रोसेस, तो राइट साइड भी मुझे वही करना पड़ेगा। सेम टू सेम अंतर की बात करेंगे, अगर मैंने अंश में हर को घटाया और हर का क्या कर दिया, जैसा का तैसा लिख दिया, और इस साइड मैंने सी माइनस डी अपन डी कर दिया, तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं इन दोनों का मिश्रित रूप लिखूं, यानी योग, अंतर और क्या कर दिया, भाग दे दिया। और जैसे ही आपने भाग दिया तो एक चीज समझ रहे होगे कि देखिएगा ऐसा होता क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा एक उसमें बता दे रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा। थोड़ा चीजों को समझते हैं। आपने कहा सर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ए प्लस बी अपान बी बराबर सी प्लस डी अपान डी। और अगर आपने कहा सर आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब दो चीजें हों, दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, मान लो दो चीजें, उनको अगर आप जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सारी चीजें पता है आपको। तो मैंने इसमें डिवाइड दिया। डिवाइड किसका दिया, आपने कहा सर डिवाइड दिया ए माइनस बी अपान बी, और इधर किसका दिया आपने, सी माइनस डी अपान डी का। तो जो फाइनली रिजल्ट निकलेगा, तो भाई ये इधर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली देखेंगे तो इससे ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या मेरे पास, आप कहोगे सर ए प्लस बी अपान ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। तो मतलब हमारे सामने ये केस भी बन सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले सेक्शन को, इस वाले भाग को बोलते हैं योगांतरानुपात। योग, अंतर और अनुपात, ठीक है। यानी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, इसको ये बोलते हैं। बात समझ में आ गई, यहां तक बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे समझिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। ये सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताइए आप लोग। ये बात समझ में आ गई कि ये चीज आया कैसे, मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या है, देखो थोड़ा बहुत मैंने पहले से तैयार कर रखा है कि जो इसमें समय लॉस होगा वो आप लोगों का नहीं होगा, लिखने में बहुत समय लगता है। अब मैंने एक चीज भी सीखी है, देखो आप लोगों को भी पता है ये चीज, देखो ये अभी देखता हूँ मैं, आ जाए, ये देखो सीख लिया ना मैंने। नहीं, हिंदी वाला अभी नहीं सीखा है, उसको पहले धीरे धीरे कोशिश करूंगा, वो भी सीख लेंगे। अब हिंदी वाला अच्छा लग रहा है, ऐसे ही अच्छा लगता है हिंदी वाला। चलो, हाँ भैया, कल देखना, अभी आगे वाले सेक्शन में देखना। अभी मुझे यही तो करना है अब, 4-6 महीना अगर पढ़ोगे तो यही तो देखोगे आप, यही करना है मुझे पूरा। देखो अब आ जाएगा मध्यानुपात, मीन प्रपोर्शनल। तो एक होता है मध्यानुपात, एक होता है आपका तृतीयानुपात, और एक होता है आपका चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रपोर्शनल, ठीक है। तो ये 3 अनुपात होते हैं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। क्वेश्चन का लेवल कैसा हो जाए वो अलग मैटर। आप कहोगे सर मीन प्रोपोर्शनल में होता क्या है, मध्यानुपात में क्या होता है। देखो कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है मध्यानुपात के लिए, कि ये जो मध्य वाला अनुपात है वह क्या है आपका।
मध्य वाला अनुपात क्या है? मध्यानुपात और तृतीयानुपात में डाटा आपको 2 दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? 2। अगर आपसे चतुर्थानुपात पूछ रहा है तो डाटा कितना दिया रहेगा? 3। कुछ चीजें माइंड में रखने लायक होती हैं। पहला, मध्यानुपात में डाटा कितना दिया रहेगा? 2। जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12.96 और 0.16 का मध्यानुपात। 2 डाटा आपके सामने दे दिए। अगर मध्यानुपात की बात करूं तो आप कहोगे सर ए रेशियो एक्स, और मैं यहां पर बी ऐसा लिख सकता हूं। यानी मध्यानुपात को मैंने क्या एज्यूम कर लिया? आपने मध्यानुपात को एक्स एज्यूम कर लिया। यानी कुल मिला के जो एक्स का मान होगा, ए बी का जो मध्य का अनुपात होगा वह क्या होगा? आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। आपने कहा सर ये आपका बन सकता है, इसका मतलब क्या है? ए बाई एक्स बराबर एक्स बाई बी। फाइनली आप देखेंगे ये निकलेगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। भाई मल्टीप्लाई तो करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे अभी अभी मैंने जस्ट पीछे बताया कि जब भी कभी डाटा आपको मिले, इनमें आपका प्रपोर्शन की बात करें तो आपने कहा सर इनका क्या हो जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, नीचे वाले के इधर और इधर के इधर। तो यहां पर भी आपने कहा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। यानी मध्यानुपात निकालने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, अंडर रूट ए बी। अगर किसी भी संख्या का आपको मध्यानुपात निकालना है तो आप उसमें कहेंगे अंडर रूट ए बी। क्या कहेंगे? अंडर रूट ए बी। मतलब क्वेश्चंस मैंने अगर कुछ ऐसा कह दिया, समझिएगा थोड़ा सा, आपने क्वेश्चन में कह दिया 4 तथा 9 का मध्यानुपात बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी मध्यानुपात क्या होगा? आपसे अगर इसका मध्यानुपात पूछ लेता है 4 तथा 9 का, क्या होगा? संख्या कितनी है? संख्या आपकी केवल कितनी है? 2। 4 और 9। तो आप करेंगे क्या कि सर अगर मुझे मध्यानुपात निकालना है तो अंडर रूट, ये जो है ये 4 क्या है? 4 ए है। 9 क्या है? 9 बी है। 4 क्या है? ए। 9 क्या है? बी। आपने क्या निकाला मध्यानुपात के लिए? अंडर रूट ए बी। जो पहली वाली संख्या है आपने 4 लिखा, बी का मतलब यहां पर 9 है। अब इसका आपको केवल स्क्वायर रूट निकालना है। पहली कंडीशन, या तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट करके क्या करें? स्क्वायर रूट निकालें। दूसरी कंडीशन, स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था कि आप प्रोडक्ट करने से अच्छा है अलग अलग निकाल लें, पेयर पहले से ही बना लें। आपने कहा सर 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? आपने कहा सर 2। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? आपने कहा सर 3। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 6। फाइनली जो मेरा आंसर है वह कितना आ गया? 6 आ गया। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, मैं कहूँ 16 तथा 81 का मध्यानुपात क्या होगा? कितना हो जाएगा? 36। तो आपने कहा सर वही चीज कि आपने कहा सर अंडर रूट ए बी, ए की जगह आपका 16 है, बी की जगह 81 है। 16 का मतलब 4, 81 का मतलब 9, और 9 चौको 36। आपका फाइनली आंसर आ गया 36। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो आगे कोई दिक्कत? चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो चलो अभी समय अपने पास सफिशिएंट।
अब देखिएगा, देखिए हमने जो अभी तक यहाँ तक चीज़ें पढ़ा, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ये सबसे पहले हमने समानुपात पढ़ा कि समानुपात है क्या, ठीक? समानुपात पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहाँ पर पढ़ा कि समानुपात के अगर कोई संख्या आपकी 4 संख्याएँ समानुपात में हैं, तो उनमें ये प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये इनको याद रखना। इसको इस लास्ट वाली प्रॉपर्टी को हम लोग बोल सकते हैं कंबाइंड रूप से योगांतरानुपात। क्या बोल सकते हैं? योगांतरानुपात। आगे देखो, फिर हमने क्या कहा? इसके बाद हमने निकालना सीखा भाई कि मीन प्रोपोर्शनल क्या है, जिसे बोलते हैं मध्यानुपात। क्या बोलते हैं? मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालने के लिए आप करेंगे क्या? 2 नंबर होते हैं, अंडर रूट ए बी। अगर ए तथा बी आपकी 2 संख्याएं हैं और उनका मध्यानुपात निकालना हो, आप आसानी से कह सकते हैं कि सर मध्यानुपात निकालने के लिए अंडर रूट ए बी का क्या करेंगे आप लोग? यूज करेंगे। आगे अगर मैं बात करूं, आगे क्या लिखा हुआ है आप समझिएगा थोड़ा सा। इसका बताइए, आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप लोग कि 12.96 और 0.16 का मध्यानुपात क्या होगा? मध्यानुपाती आंसर बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर बताइए फटाक से क्या होगा? 1.44। बहुत बढ़िया। देखिएगा, आपने कहा सर मध्यानुपाती का मतलब जो ये संख्या लिखी हुई है ए लिखी हुई है और ये क्या लिखी हुई है? बी। इतना सब कोई जानते हैं? देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था, आज फिर बता रहा हूँ, कम से कम 50 तक वर्ग आप लोगों को आना चाहिए। ये माइंड में बैठा लो, 50 तक वर्ग आपको आना ही आना चाहिए, ये बिल्कुल श्योर है। 50 तक वर्ग नहीं आ रहा, 30 तक क्यूब नहीं आ रहे हैं, ठीक है? और 20 तक पहाड़ा, वो भी कौन सा? 11 का पहाड़ा 20 तक, 12 का पहाड़ा 20 तक। ये अगर आपको नहीं आ रहा है, और 1 से लेकर के जितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेकर के 50 तक के जितने प्राइम नंबर है, सभी के 5-5 तक पहाड़ा आपको आने चाहिए। कैलकुलेशन आप देखिएगा, ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और ये करने में आपको 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी। और जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक इनको पढ़ते रहो, काम यहीं से होना है। और करते क्या है शिवम भैया, एक दिन आपने पढ़ा, अगले दिन खोले नहीं कि क्या होता है वो, है ना? ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? कुछ चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा भाई। अब आप समझेंगे कि अब कह रहा है कि इसका मध्यानुपाती क्या होगा। चीज़ों को समझिएगा। मध्यानुपाती का मतलब है, अगर आप गौर से देखो, कोई हमारे सामने संख्या लिखी हुई है और उसका मध्यानुपाती निकालना हो, तो आप कहोगे सर अभी अभी जस्ट आपने बताया कि अंडर रूट ए बी होता है 2 संख्याओं का मध्यानुपात। क्या होता है? अंडर रूट ए बी। अब यहां से फाइनली अगर मैं यहां से चीजों को देखूं कि ए की जगह मैंने क्या लिखा है? 12.96 मल्टीप्लाई, और 0.16 का मतलब 0.16। और एक बात और बताएं, जब स्क्वायर रूट निकालना हो ना, तो दो दो के पेयर का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कहा, एक बात बताइए, 1.1 का स्क्वायर अगर निकालूंगा तो आप कहोगे सर 11 गिरई हम 121, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। बात ठीक है? जब आप किसी संख्या का वर्ग निकालते हो, जितने अंक बाद दशमलव, उससे 2 बार दशमलव लगेगा। और जब स्क्वायर रूट निकालते हो, तो 2 के पेयर का मतलब क्या है? 1 अंक बाद दशमलव। ये बात समझ में आ गई? तो यहां अगर आप गौर से देखोगे, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 1296, आई थिंक मेरे समझ से 36 का स्क्वायर है। किसका है? 36 का। आप अगर देखोगे, अभी देखिए मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक छोटा सा बैच अलग से लेकर आऊंगा, क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, कैलकुलेशन बैच रहेगा। इसमें पूरे जितने कंसेप्ट हैं, ट्रिक हैं, सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे उसमें। फिर से अलग से रहेगा, क्लास वाली वीडियो नहीं रहेगी, वो अलग से मैं बनाऊंगा आप लोगों को।
ये पूरी क्लास की लेक्चर है, वो आपको पर लेकिन डे बाय डे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उसमें एक टाइम निर्धारित हो जाएगा, आप लोग अपने घर में स्थायी रात के 8 बजे, 10 बजे, जितने बजे समय होगा मेरे पास, मैं रहूँगा और आप लोग रहेंगे उसमें। और एक थोड़ा-सा कहते नहीं, पढ़ाई के लिए थोड़ा-सा तो बलिदान देना पड़ेगा, जैसे घूमने-घामने वाला है। हाँ, ठीक। आप कहोगे सर इसका मतलब 36 का होता है, इसका मतलब कितने का होता है जी? 4 का। आपने कहा सर अब दशमलव लगा हुआ है, दशमलव का मतलब 1, दशमलव का मतलब 1, ठीक? आपने कहा सर 6 चौको 24, 4 तीन 12 दूनी 14, 1-1 2 अंक बाद दशमलव। आप कहोगे सर 1-1 2 अंक बाद दशमलव, इसका मतलब क्या है? 1.44। 1.44 इसका क्या आ जाएगा? मध्यानुपात आ जाएगा। इसका मध्यानुपाती कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 1.44। अब देखो, एक बात आपने समझ लिया कि सर मध्यानुपात का मतलब होता है अंडर रूट ए बी, और मैं कह दूं कि सर अगर मैंने कहा कि इसका तृतीयानुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करें, तृतीयानुपाती की बात करें, तो इसको भी देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं। हो क्या कुछ भाई? आपने कहा जी थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है? आपने कहा सर थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, तृतीयानुपाती की अगर बात की हमने, तो तृतीयानुपाती भी आपका कैसे सॉल्व होगा? बी स्क्वायर बाई ए, यानी इसमें भी कितने होंगे? 2 होंगे। चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखना। आपने कहा सर तृतीयानुपाती का मतलब होता है, अरे तृतीयानुपाती का मतलब होता है बी स्क्वायर बाई, ये इसका तो फार्मूला हो गया, बी स्क्वायर बाई ए। और कितने इसमें होते हैं? मैंने कहा कि बी का तृतीयानुपाती, आप कह दोगे ए तथा बी का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो आप कहोगे सर बी स्क्वायर बाई ए। होता कैसे है? मैं डायरेक्ट अगर आपको कह दूं कि ए बी और तृतीयानुपाती इसका एक्स है, दो ही टर्म्स होंगे, तृतीयानुपाती इसका क्या होगा? एक्स। जब इसे निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ए रेशियो बी समानुपात बी अनुपात एक्स का केस बनेगा, और इसका तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। जो तृतीय अनुपात हमसे पूछ रहा है वह कितना हो जाएगा? एक्स। अब यहां से अगर मैं फाइनली की बात करूं कि x बराबर होगा क्या, आप कहोगे सर x बराबर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर x बराबर निकालना है तो आप कहोगे सर बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? a। अब जैसे बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग तृतीयानुपात। क्या बोल देते हैं? तृतीयानुपात बोल देते हैं। चीजों को समझिएगा, बी स्क्वायर बाई ए। बाय द वे आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, समझिएगा थोड़ा सा। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ भैया, मध्यानुपात कैसा, क्या का फार्मूला क्या होता है? जय हो प्रभु। ऐसा करोगे आप, बताइए। अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। देखिए क्लास की अगर बात करें हम, क्लास की हर एक बात आपको देखो प्रेजेंट टाइम में याद होना। अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है ये, मैं दो दो बार तीन तीन बार चीज़ों को क्या करवा रहा हूँ? रिपीट करवा रहा हूँ। बस कमी किसकी है? एकाग्रता की आप लोगों की। आप चीज़ों को समझिए और ये सोचिए ना, जैसे आप लोगों को, कुछ लोगों को जैसे आता भी है, चीज़ों को स्कैन करिए अब, चैप्टर को, कि जितनी मेरी 22 लगभग स्लाइड हो गई, 24-26, 24 से 26 स्लाइड आपके माइंड में होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर सर ने कहा कि ये जितनी स्लाइड मैंने लिखी इतनी स्लाइड आप लिख डालो, वो सारी स्लाइड आपके माइंड से चलनी चाहिए। आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है आपका अनुपात एवं समानुपात का, आपका सबसे मजबूत पोर्शन होगा। जिस दिन भी आप क्लास में बैठ करके ये सोच लिए कि इस क्लास को मुझे आज स्कैन करना है अपने माइंड में,
आप इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि बगल में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं। स्कैन करिए और गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस चैप्टर के महारत हासिल हो जाएंगे। क्यों भाई, ऐसे ही है ना? तो कल से यही चीज ध्यान देना, आप लोग भी ध्यान दीजिए। आप इसे ध्यान दे लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने कहा सर ये तृतीय अनुपात का ये फार्मूला हो गया मेरे सामने। आपने कहा तृतीय अनुपात का मतलब x बराबर बी स्क्वायर बाई इतना हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन दे दिया 3 तथा 12 का, मैंने कह दिया तृतीय अनुपाती क्या होगा? तृतीय अनुपाती, है ना जी? तृतीय अनुपाती आपसे मैंने पूछ लिया कि भाई 3 तथा 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। आपने फौरन कहा सर 3 तथा 12 का मतलब क्या है? अगर आप गौर से देखें सर, जो पहले लिखा हो उसको ए मानना, ये हमेशा दिमाग में रखना। 12 तथा 3 और 3 तथा 12 दोनों बात क्या है? अलग अलग है, ये माइंड में बैठा लेना। मैं कह दूं कि 3 तथा 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, उसका आंसर अलग आएगा। 12 तथा 3 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, उसका आंसर क्या आएगा, अलग आएगा। ये दिमाग में बैठा लेना। आपने कहा सर यहाँ पे बी का मतलब दूसरे नंबर पर ये लिखा है, मैं यहां से कह दूं, ये ना कह के मैं कह दूं बी तथा ए का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर बाई बी होगा। ये दिमाग में बैठा लेना। ये नहीं कि हम अगर ए लिख दिया तो ए ही है, मतलब जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसका स्क्वायर बटा पहले नंबर वाला। तो आपने कहा सर यहां से दूसरे नंबर पर कौन लिखा है? अगर आप फार्मूले की बात करें, आपने कहा सर होता है बी स्क्वायर बाई ए। आपने कहा सर बी नंबर पे कौन लिखा है, बी नंबर पे 12 लिखा है, तो 12 का स्क्वायर बटा 3 हो गया। 12 का स्क्वायर बटा 3 हो गया। और जैसे 12 का स्क्वायर बटा 3 हो गया, तो आप एक चीज समझोगे सर, इसका मतलब है 12 गुणे 12 और बटे कितना हो जाएगा 3। मत स्क्वायर करके पहले इसको क्या कर दीजिए, अलग अलग पोर्शन में लिख दीजिए। आपने कहा इसका मतलब है 3 चौको 12, 4 बड़ चौक 48, 48 आपका क्या हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 48। ये इसका क्या आ गया, तृतीयानुपाती आ गया। क्या आ गया, तृतीयानुपाती। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। आपने क्या पढ़ा यहां तक? आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, है ना? शेष कल इसको आप नोट कर लीजिए जब तक।